कंगना जो है ना, स्ट्रीम लेबल की जो है ना चीप महिला है। जनरेशन गटर कह रहे हैं। नहीं, जनरेशन गटर गटर की पैदाइश तो ये खुद ही है महिला। सही समय पे शादी ब्याह हो गया होता तो आज जेनजी और जेनजी अल्फा की माँ होती, लेकिन अब तो इनको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। ना जाने कितने लिव इन रिलेशनशिप में ये रही, कहती हैं कि ये हाउसवाइफ नहीं बन पाएंगी। अरे आप खुश रहिए ना, आप हाउस की वाइफ है ना। हमारे बच्चों के खिलाफ बोलोगी तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, अभी तो थप्पड़ खाई हो तुम्हारा मुंह भी तोड़ देंगे। और चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। और नीरज जी ये जो एफआईआर करते घूम रहे फिर रहे हैं, इनका समय अब लद गया है। अब ये ऐसे ही घूमते रहे। अब बस थाना क्यों जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं। नीरज जी तो हमेशा ही फूहड़ बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। मुंह चमका चमका करके एगो कुर्सी पे जो सुबह से धरते हैं तो शाम तक बैठ के गालियां देते रहते हैं। अभी माई का लाल ढूंढ रहे हैं। नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से काफी वायरल है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो भाजपा के प्रत्याशी नीरज कुमार के लिए बांकीपुर उपचुनाव में वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। अब ये वीडियो इतना वायरल हो गया कि जितने भी राजद हो, जनसुराज हो, ये लोग आकर और ये अपना कहने लगे कि ये वीडियो नीतीश कुमार की जो अभी हालात हैं उस पे ये वीडियो कभी वो शूट ही नहीं कर सकते हैं, वो बना ही नहीं सकते हैं। आप किसी भी चैनल पे लाइव उनसे ये बुलवा लीजिए, अगर वो ऐसा कर देते हैं तो हम लोग मान लेंगे कि ये वीडियो एआई नहीं है। अब इस पे इतना विवाद बढ़ गया कि आज जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो पटना के शास्त्री नगर पहुंच गए, जहां उन्होंने जनसुराज के सूत्रधार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर पर एफआईआर कर दी है और बोला है कि वो साबित करें कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान है। मैम, आप इस घटनाक्रम को कैसे देखती हैं? बताइए, नीरज जी कह रहे हैं साबित है, नीरज जी को साबित करना चाहिए कि वो वीडियो एआई जनरेटेड नहीं है। और उनको तो मुख्यमंत्री जी को सामने लाके खड़ा कर देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए बैठ करके उनको। अरे सांच को आँच क्या भाई। और चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। और नीरज जी ये जो एफआईआर करते घूम रहे फिर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और आज तक हमने कभी नीतीश कुमार जी को इस तरह की वीडियो बनाते हुए देखा नहीं, तो निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल बनता है। और हर वीडियो के नीचे देखिएगा एआई जनरेटेड वीडियो शो भी कर जाता है। तो नीरज जी सब उछल कूद जो है मेढक के जैसा कर रहे हैं, इसलिए अभी एमएलसी का इनको टिकट चाहिए। और ये बहुत प्रेरणा लेते हैं सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी जी कहे थे ना कि हम लोग तो गाली दे दे करके लालू जी को इतना गाली दिए कि हम मुख्यमंत्री बन गए। तो नीरज जी भी आजकल यही परिपाटी शुरू कर दी है। अब वो क्या है, तेजस्वी जी को कभी कभी लालू जी को दिन भर बैठ के बोलते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, ताकि इनका एमएलसी का टिकट जो है फाइनल हो जाए। लेकिन इसका कुछ होना जाना है नहीं। इनका समय अब लद गया है। अब ये ऐसे ही घूमते रहे। अब बस थाना क्यों जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं, स्वतंत्र है ये करने के लिए। इसमें हम लोग क्या बोले इनको भाई। ये नीरज कुमार कह रहे हैं कि कौन माई का लाल है जो ये नीतीश कुमार को बोल सकता है। मतलब एक तो माई के लाल इन्हीं इन्हीं को जन्मी है क्या, जो ये किसी के बारे में कुछ भी बकते हैं। हाँ, सुनने की ताकत भी रखिए, जब आप बोलते हैं तो सुनने की ताकत भी रखिए। नीरज जी तो हमेशा ही फूहड़ बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। मुंह चमका चमका करके एगो कुर्सी पे जो सुबह से धरते हैं तो शाम तक बैठ के गालियां देते रहते हैं। अभी माई का लाल ढूंढ रहे हैं। अरे सब यहाँ में माई का लाल जन्मा है, ऐसा ना जो इनको काका बोलता है सुनिए रहे हैं। हम तो बोलना भी नहीं चाहते जो चीजें इनको बोली जाती है। तो सोशल मीडिया पे देख लीजिए ना, इनका हर वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, कौन कुमार, मतलब क्या हम बताएं आपको। मैम, कल रात से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे एक और वीडियो बहुत चल रहा है, जहां पे 500 की 2-3 जो नोट होती हैं वो लोगों को सर्कुलेट की जा रही है, दी जा रही है। तो इस घटनाक्रम को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, भाजपा तो हमेशा ही बल और धन के बल पे जन को खरीदना चाहती है। तो ये तो तय है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो। ये जो कहते हैं ना गुमान में थे भाजपा वाले कि ये मतलब नहीं होता है, हमारा किला है, गढ़ है। तो ये किला और गढ़ जो है ना, इस बार बांकीपुर की जनता ध्वस्त कर देगी इनका। अच्छा, ये बताइए मैम, आप देख रही होंगे कि पिछले 1 सप्ताह से 8 दिनों से देश में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। दिल्ली में सीजीपी उसको लीड कर रही थी, सोनम वांगचुक थे। उसके बाद कॉल दिया गया, बोला गया कि पटना भी इसको आह्वान करे। तो यहाँ पे भी विभिन्न छात्र संगठन और छात्र जो हैं, यहाँ पे 22 को आंदोलन किए, फिर 25 को आंदोलन हुआ, जिसको देखते हुए पटना पुलिस ने बहुत ऐसे छात्र हैं, करीब 87 के आसपास, जिनको उठाई
और उनको जेल में रातों रात जज के सामने पेश किया गया और सबको जेल भेज दिया गया। फिर उसके बाद छात्र उग्र हुए और अल्टीमेटम देने लगे कि अगर छात्रों को नहीं छोड़ा जाएगा तो 30 जुलाई को पुनः जो है पटना में ही केंद्र बना के और पूरा प्रोटेस्ट बड़ा किया जाएगा। तो अब छात्र तो अभी धीरे धीरे एकाध मतलब बहुत कम संख्या में छोड़ी गई है। तो आप इस प्रोटेस्ट को और जो सरकार उस पर कार्रवाई की है उसको आप कैसे देख रही हैं? ये बहुत ही सरकार के द्वारा बहुत ही बर्बरतापूर्ण रवैया जो है छात्रों के साथ देखने को मिला। आप दिल्ली की जो आप कह रहे हैं 40 दिनों से बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए थे। सोनम वांगचुक के साथ अन्य भी कई छात्र और छात्राएं जो है वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे थे और जिस तरीके से सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया और उसके बाद बच्चों पे लाठी चार्ज मतलब हर तरह की जो कहते हैं क्रूरता जो है वो बच्चों के साथ अपनाया गया और वहां से जो उठी लहर वो बिहार तक आई और बिहार में तो और एक कदम ये लोग आगे बढ़ गए। बिहार में तो AK-47 तक इन लोगों ने उतार दिया छात्रों के ऊपर। सीवान में गोली चलने की बिल्कुल खबर बिल्कुल आई। और कई बच्चों को मतलब डिटेन किया गया। मैं खुद यहाँ पहले दिन के प्रोटेस्ट के दौरान जो बच्चों को डिटेन किया गया था कोतवाली थाने में, मैं 3 बजे रात तक रही और ताकि किसी तरीके से परिवारजनों से उनकी मैं भेंट करवा सकूं और जो लीगल कार्रवाई है मैं करवा सकूं। कड़ा आदेश सरकार के द्वारा दिया गया था कि इन पे बड़ी बड़ी धाराएं मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर वाली धाराएं BNS 109 बिल्कुल BNS 109 है जो पहले 307 हुआ करता था अटेम्प्ट टू मर्डर का, वो लगा करके और भी अन्य धाराएं लगा करके उनको जेल में डाला गया और जेल में जाने से पहले बच्चों को भूखा प्यासा भी रखा गया। ये भी ये मैं उसकी प्रमाण हूँ क्योंकि मैं थी उन लोगों के साथ और बहुत मेरी बहस भी हुई इस बात को लेकर के। तो ये जो रवैया सरकार अपना रही है ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बच्चे जो है जायज मांगों को लेकर के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे। जो बच्चे दिन भर अपना कहते खून पसीना हाड़ गला करके पढ़ाई करते हैं और वैसे में जब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो बच्चों की मेहनत पे सोचिए उनके लिए कितना, ये कई बच्चों ने तो आत्महत्या भी कर लिया। तो मुझे लगता है सरकार बहुत क्रूर व्यवहार जो है इन बच्चों के साथ उन्होंने किया है। माले से जो पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हैं उनको भी 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तेज प्रताप यादव जो हैं पूर्व मंत्री बिहार सरकार, उनको भी बंद कर दिया गया था। तो ये आपको ये कैसा लग रहा है ये घटनाक्रम देखकर? मैं तो कह रही हूँ ना कि ये सरकार इतनी डरी हुई है कि वो सड़क पे प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से किसी को नहीं करने देना चाहती है। बच्चे जो सड़क पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं पहले ही लाठीचार्ज कर दे रहे हैं। दिल्ली में तो हमने देखा कि पत्थर वाले ट्रक भी मिले, टूटी फूटी गाड़ियां भी साइड में रख दी गई थी सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को बदनाम करने के लिए। और पहले ही प्रदर्शन के एक दिन पहले ही हमारे नेताओं को डिटेन किया गया है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ये सरकार जो है, जो हमारा देश जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई जब लड़ रहे थे तो कितने आंदोलन हुए देश में। तो ये सरकार तो अभी अंग्रेजों वाली भूमिका निभा रही है और स्टूडेंट्स को जो है वो टारगेट कर रही है। लेकिन ये युवा है, हमारा भविष्य है, हमारी न्यू जनरेशन है, उनके साथ ये व्यवहार जो है बिल्कुल कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जब मैम छात्रों का प्रदर्शन समाप्त हो गया, बच्चे रिहा हो रहे हैं, केस वापस लेने की बात कर रही है सरकार, तब जो और भाजपा से सांसद भी हैं वो उनका एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी वो लगाती हैं। उस पर वो कहती हैं कि ये तथाकथित पश्चिमी सोच वाली भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी है। मैं इन्हें जेनरेशन गटर कहती हूँ। ये नशा करने, शराब पीने या कई यौन संबंध रखने की आज़ादी की दिखावा करती हैं। अब आप उनके इस स्टोरी को कैसे देख रहे हैं? देखिए कंगना जो है ना स्ट्रीम लेबल की जो है ना चीप महिला है और अपनी चीप और गटर वाली सोच की वजह से ही इनको थप्पड़ भी पड़ चुका है। इस जनरेशन की बात कर रहे हैं ना, जिस ये यंग जनरेशन जो है जो सड़कों पे मजबूत इरादों के साथ निडर होके निर्भय होकर के सरकार की गलत नीतियों के प्रति प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए जिस तरह का ये भाषा का इस्तेमाल कर जनरेशन गटर नहीं, जनरेशन गटर की पैदाइश तो ये खुद ही है महिला। अगर सही समय पे शादी ब्याह हो गया होता तो आज जेनजी और जेनजी अल्फा की माँ होती, लेकिन अब तो इनको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। अरे तो वही महिला है जो 2014 में आजाद हुई थी, इसके पहले ना जाने क्या कर रही थी। ये तो खुद है जो 14 साल में घर छोड़ के भाग गई थी, ना जाने कितने लिव इन रिलेशनशिप में ये रही और यहाँ आज ये बच्चियों पे ना जाने किस किस तरह की अभद्रपूर्ण टिप्पणी कर रही हैं। तो पहले तो कहते हैं अपने गिरबान में झांक करके देख लो। और आप कहती हैं कि ये हाउसवाइफ नहीं बन पाएंगी। अरे आप खुश रहिए ना, आप हाउस की वाइफ है ना, आप काहे चिंता करती हैं?
वो लक्ष्मीबाई हैं, सावित्रीबाई फुले हैं वो बेटियां, उनके बारे में आप शब्द बोलिएगा। आप कहते नहीं ये जेनजी हैं, हम लोग पहले कहते थे कि जेनजी के साथ मैसअप मत कीजिए, लेकिन ये वही बडीज हैं जो कहते हैं, मतलब जो भाषा जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, अब तो वो बार बार हमें रिपीट करने में भी थोड़ा ये लगता है। लेकिन कंगना के लिए जरूर ये है कि डोंट मेस विद देम, ये जेनजी किड्स, जेनजे अल्फा किड्स वाले, और हम लोग जेनजी की अम्मा है भाई, मम्मी है हम लोग। हमारे बच्चों के खिलाफ बोलोगी तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, अभी तो थप्पड़ खाई हो तुम्हारा मुंह भी तोड़ देंगे हम लोग, समय नहीं लगेगा हमें ये करने में। आपको नहीं लगता है मैम कि कंगना रनौत बार बार कुछ ऐसी बयानबाजी, ऐसा पोस्ट करके समाज में एक तरह से माहौल, जो निगेटिव माहौल बनाया जाता है, वैसा करने का वो काम? अरे चोट चोटी औरत है भाई, समझे? ये सब भाजपा वाला सब कहता है लाइव डिबेट में आर वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, सदन में लोग कहता है, इनका विधायक माननीय कहते हैं चोर चोटा डाकू, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय। तो ये कंगना रनावत कौन खेत की मूली है? ये तो वही अंगनवा की कंगनवा है ना भाई, तो अपना कुछ तो लूट लक्षण दिखाएंगे ही ये। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको अभी एक थप्पड़ पड़ा, ये जेनजी जब थप्पड़ मारना शुरू करेंगे ना, इनको तो हाथों नहीं चलाने का जरूरत है, ये जेनजी बड़े स्वीट है, हाथ से नहीं मारते, जबान से ही मार देते हैं ये। इनको तो जबान ही इनका काफी है कंगना को नेस्तनाबूद कर देने के लिए। लेकिन कंगना को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि बोल किन के बारे में रही है, संभल के, बहुत अति संभल के बोलना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ना, जब जेनजीज के साथ आई डोंट मेस अप विद देम, जेनजी ने दिखा दिया, वो ना शट द फक ऑफ हो जाएगा इनका। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं सारिका पासवान विभिन्न मुद्दे पे काफी खुलकर बात की। कंगना रनौत ने जो स्टोरी लगाई थी उस पर भी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आई। तो अगर आप हमारे खबर पॉइंट को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।